गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस पार्ट में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उसमें टॉपिक आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सके। वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े जिसको कि हम दो भागों में विभाजित न कर सके। तथा वर्ण का एक और परिभाषा देते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि वर्ण की भाषा की मूल ध्वनियाँ एवं उन ध्वनियों के लिए जो लिखित चिन्ह मान लिया गया है उसे वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाषा आता है। भाषा क्या होता है? भाषा हम अपने भाव और विचारों को अपने सामने वाले को किस तरह से बताते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं, इसी चीज़ को भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को तो हम लोग अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जो बातें आई हैं उसे बता करके हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा को जब हम लिखते हैं तो हमारे विचार में यह भी आती है कि आखिर ये वर्ण कहाँ से आया है, इसको किस तरह से बनाया गया है। तो उसी बनाए गए और कहाँ से आए हैं इसी चीज़ को पता करने के लिए हम वर्ण तक पहुँचते हैं। और वही जो मानक चिन्ह होते हैं, जो लिखित मानक चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, छोटा ऊ, क, ख इत्यादि आदि। जैसे में अ आ इसलिए है क्योंकि हम लोग जब कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें हम लोग अ आ, छोटा ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। साथ में क ख ग घ का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ हमने क में हलंत लगाया है और ख में हलंत लगाया है। ये हलंत क्यों लगा है इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हलंत का मतलब होता है ये क जो है ये आधा है, ख जो है ये आधा है। ग में भी जब हलंत लगेगा तो वो आधा हो जाएगा। और इसको हम लोग पूर्ण कैसे करते हैं? तो क प्लस इस अ को जब ऐड करेंगे तो क, आधा क और अ मिल करके पूरा क बनता है। आधा ख और अ मिल करके पूरा ख बनता है। तो इसी विषय में हम लोग नीचे पढ़ते जाएंगे। इसमें दूसरा हमारा टॉपिक आता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? जो क्षर न हो सके, अर्थात जिसका विनाश न हो, वे अक्षर होते हैं। तो किस चीज़ का विनाश नहीं हो सकता है? जो कि प्राकृत हो। और प्राकृत का मतलब क्या है? कि जिसे हम नहीं बना सकते, जिसे हम मनुष्यों में जैसे है कि हम मनुष्यों का क्षर नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते, पूरे संसार का विनाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे भगवान के द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार अ आ ई जो है ये सर्वप्रथम एक वर्ण बनाया गया है जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, जिसको हम दो भागों में या तीन भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसको अक्षर कहते हैं, जिसका हम विनाश नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी चीज़ लिखना हो तो क्या हम अ आ ई क ख इन सभी का इस्तेमाल बिना किए कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इन सब अक्षर हम उसको कहते हैं जिसका हम क्षर न कर सके, विनाश न कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। और वर्णों का जब समूह एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 52 लिखा है। जब हम लोग
संज्ञा सर्वनाम आदि को धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ण आते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते हमारा पूरा वर्णमाला 52 हो जाता है, लेकिन मुख्यतः वर्णमाला कितने होते हैं? 44 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? उन वर्णों को जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और की सहायता न लेनी पड़े, किसी और यानी कि किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ है तो अ बोलते टाइम हमें किसी और की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे क का खंड हम कर सकते हैं, क प्लस अ, लेकिन अ को हम तोड़ नहीं सकते हैं, आ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। छोटी ई है, इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये खुद के लिए स्वयं पर आधारित है और स्वतंत्र ये वर्ण है। ये वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, री, ओ, औ। दूसरा वर्ण हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हुए, यानी कि हम बिना स्वर वर्ण के हेल्प के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे में है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, और इसी तरह से हम ह तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये पूरा मिला करके 33 होते हैं। इसमें हम सहायता किस प्रकार से लेते हैं? तो इसमें सहायता लेने के लिए हम लोग क हलंत अ मिला करके पूरा क होता है, ख हलंत अ मिला करके पूरा ख होता है, ग हलंत प्लस अ मिला करके पूरा ग होता है। इसी तरह से आधा ह, यानी कि ह हलंत अ करने पर हमारा ह पूरा होता है। ये व्यंजन वर्ण पूरा कितने होते हैं? 33 होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।